Hello bachcho, let's see this question. A ladder 5 meter in length is resting against vertical wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 meter per second. The length of the highest point of the ladder when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall decreases at the rate of option A 2 meter per second, option B 3 meter per second, option C 2.5 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी 1.5 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक लेडर की कंडीशन बताई हुई है कि ये लेडर जो है 5 मीटर लेंथ की है और ये एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट सिचुएटेड है। नाउ हमें क्या करना है, इस लेडर का बॉटम पॉइंट मूव करना है और ये जो बॉटम पॉइंट है ये 1.5 मीटर पर सेकंड की रेट से मूव होता है। नाउ द लेंथ ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लेडर, तो हमें क्या करना है, इन कंडीशंस का यूज करते हुए जो हाईएस्ट पॉइंट है लेडर की उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है जब इस लेडर का फुट जो है 4 मीटर अवे होता है वॉल से। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक लेडर जो है वो सिचुएटेड करनी है एक वॉल के अगेंस्ट। सपोज ये मेरी वॉल है और ये मेरा बॉटम प्लेन है और इसके अराउंड हमारी जो ये है एक लेडर इस तरह से सिचुएटेड है। इस लेडर की जो लेंथ है हमारी ये 5 के इक्वल है। नाउ अगर इसकी एक्स एक्सिस के अराउंड, सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस बोल देते हैं, तो यहाँ पर इसकी लेंथ अगर हम x मान ले और यहाँ पर ये y मान ले, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारा जो x और y में रिलेशन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा इक्वल हो जाएगा 25 के। नाउ इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें यहाँ पर जो x एक्सिस के अराउंड लेंथ है इसे हम x मान लेते हैं और y एक्सिस के अराउंड y मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 25 के इक्वल है। अब बच्चों हमें ये दिया हुआ है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो बॉटम पॉइंट है इसे हम इस साइड में मूव करते हैं 1.5 मीटर पर सेकंड की रेट से। तो यहाँ पर हमारा जो dx बाई dt है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड के। नाउ हमें क्या करना है, इस लेडर का जो अपर पॉइंट है इसकी रेट ऑफ डिक्रीजेस फाइंड आउट करनी है जब हमारा जो फुट है ये लेडर का ये 4 पे सिचुएटेड होता है। यानी कि x इक्वल टू जब 4 होगा तब हमें dy बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ ये जो इक्वेशन 1 है मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 वी हैव, तो जब डिफरेंट इक्वेशन 1 को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x dx बाई डी टी, यहाँ पर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस 2y dy बाई डी टी, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। नाउ यहाँ से जो हमारा 2y dy बाई डी टी है ये इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 2x dx बाई डी टी के। 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से हमारा जो dy बाई डी टी है वो इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ x बाई वाई डी एक्स बाई डी टी के। अब बच्चों जो डी एक्स बाई डी टी है ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकंड।
तो बाई इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं हमारा dx/dt जो है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से हमारा dy/dt क्या हो जाएगा? dy/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ x/y इंटू 1.5। नाउ हमें क्या करना है, dy/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारा जो पॉइंट x है यानी कि जो बॉटम पॉइंट है उसकी लेंथ 4 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से एट x इक्वल टू 4, अगर हमारा x 4 के इक्वल है तो बाई इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं कि जो हमारा वाई स्क्वायर है वो इक्वल होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर यहाँ से इक्वल आ जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा y किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर y 3 के इक्वल है x इक्वल टू 4 पे तो हमारा dy/dt किसके इक्वल हो जाएगा? देयरफॉर our dy/dt is equal to माइनस ऑफ x/y यानी कि माइनस ऑफ 4/3 इंटू 1.5। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो जाएगा 6/3 यानी कि माइनस ऑफ 2 के। ये हमारा dy/dt आ गया -2 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए 2 मीटर पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.